हेलो सिविल इंजीनियर्स और कैड के दीवाने लोग। तो इस बार रक्षाबंधन स्पेशल हम लोग सीधा अब जंप करते हैं आइसोमेट्रिक पर। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भैया आइसोमेट्रिक तो अब सर वैसी कोई वैसा रिक्वायरमेंट है नहीं, कहीं यूज़ होता नहीं है। तो भैया बात ऐसा है कि आइसोमेट्रिक भले ही ना यूज़ हो, लेकिन उसका थ्योरी ज़रूर यूज़ होता है। थ्योरी इन द सेंस कि जो हम लोग आपका 3D बनाते हैं, तो समझिए 3D एक तरह से आइसोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। सबसे पहला तो आइसोमेट्रिक ही आया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मतलब आइसोमेट्रिक का ही था। तो अब सवाल उठता है कि अगर आइसोमेट्रिक भी 3D जैसा ही दिखता है तो क्या डिफरेंस है आइसोमेट्रिक में और 3D में। क्वेश्चन भी जायज़ है। तो आइसोमेट्रिक और 3D में डिफरेंस जो है वो बस इतना है कि हम लोग आइसोमेट्रिक 2D में ही बनाते हैं। मतलब आइसोमेट्रिक जो हमारा बनेगा वो एक्चुअली आप देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन पर ही बनेगा। तो फिर बन कैसे जाता है ये ऐसा दिखता हुआ। तो इसके लिए होता क्या है कि हम लोग एक प्लेन लेते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए। प्लेन ऑफ ड्राइंग हमारा ये होता है @ सपोज 100 एंगल 30। ठीक है, ये 30 हो गया तो इधर हो जाएगा 120 @ 100 एंगल 120। फिर @30 एंगल 210, सॉरी 30 नहीं, @100 एंगल 210 और फिर @100 एंगल 300। ये प्लेन, ये वर्किंग प्लेन होता है हमारा। आप अगर ड्राइंग देखेंगे तो इसी वर्किंग प्लेन पर हमारा काम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो बेसिकली ऐसा भी नहीं, इधर भी ये 30 डिग्री पर होता है। सॉरी, देखते हैं इसको, देखिए इधर भी ये 30 डिग्री पर होता है एल इंटर। और इधर से 30 लेने का मतलब है कि इधर से हो जाएगा 330, सॉरी 150 @100 एंगल 150। ये बेसिकली प्लेन होता है हमारा। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके यहाँ से यहाँ और एक लाइन ये हमारा हो गया आइसोप्लेन। ठीक है, जिसका एंगल जो है अगर हम चेक करें ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक। इस तरह से जो भी बनेगा, तो अब देखिए है क्या कि अगर इस तरह से आप 30-30 करके बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कैलकुलेशन, काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये भी हम बताए थे शुरू में कि ऑटो कैड बना ही इसलिए है कि आपकी परेशानियाँ, आपका जो कैलकुलेशन है उस पार्ट को ये सॉल्व कर सके। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको। जब इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, DS इंटर। यहाँ स्नैप एंड ग्रिड में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्नैप एंड ग्रिड, इस पर क्लिक करेंगे।
यहां देखिए नीचे में आ जाएंगे, स्नैप टाइप दिख रहा है, उसमें आइसोमेट्रिक स्नैप, बस इतना हमें करना है। ये हम ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आइसो मोड में आ जाएगा। देखिए जैसे ओके करेंगे, अब ये कर्सर हमारा चेंज हो गया, ये हमारा आइसो मोड में आ गया। अब देखिए इसमें 3 प्लेन है, 3 वर्किंग प्लेन है, आइसो टॉप, आइसो फ्रंट, आइसो फ्रंट एंड आइसो साइड, या आइसो लेफ्ट, आइसो राइट, जो भी बोलिए, ठीक है। तो देखिए अभी ये प्रेजेंटली जो है, हम इसको ड्राइंग में पहले समझते हैं। अभी ये प्रेजेंटली जो है, अब इसमें अगर आपसे पूछें कि आइसोटॉप क्या है, तो जाहिर सी बात है ये जो बैठने वाली जगह है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे जब आप 3D एडवांस सॉफ्टवेयर्स में जाएंगे, ऑटोकैड के ही 3D में जाएं या फिर 3ds मैक्स में जाएं, रेविट आर्किटेक्चर, स्केचअप, आप जहां भी जाना चाहें, ये थ्योरी बाकायदे काम करेगी वहां पे। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे, अब थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये है हमारा आइसोटॉप, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमारा आइसोटॉप है, ठीक है, ये टॉप का पार्ट है। अब देखते हैं, अगर हम ऑटोकैड में आते हैं तो यही पार्ट है। अब ये पार्ट बनेगा कैसे, तो ये पार्ट तब बनेगा जबकि दोनों कर्सर हमारा इनके दोनों साइड के पैरेलल होगा, आइदर साइड के पैरेलल होगा। तो इसको हम कर्सर को हम चेंज करेंगे, इसका हम प्लेन चेंज करेंगे F5 प्रेस करके, F5 हम प्रेस करेंगे, देखिए प्लेन हमारा चेंज हो गया। अभी अगर इसको हम अलाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमने बनाया वो X और Y के पैरेलल है बिल्कुल। देखिए इधर से इसके पैरेलल है, इधर से इसके पैरेलल है, मतलब अभी जो कर्सर का पोजीशन है हमारा, ये आइसोटॉप है, ठीक है। अब चलिए फिर से चलते हैं ड्राइंग में। ये हमारा फ्रंट है ना, ये पार्ट हमारा फ्रंट है, या फिर ये भी पार्ट हम देख लें, ये पार्ट हमारा फ्रंट है, ये भी पार्ट हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब चलिए आते हैं इधर, देखते हैं। अब कर्सर का ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि ये दोनों लाइन जो है ये कर्सर के आइदर एक्सिस से पैरेलल हो। तो देखिए इसमें ये वाला तो एक्स वाला तो पैरेलल है, जो रेड कलर का है वो एक्स है, जो ग्रीन कलर है वो वाई है। तो ये तो एक्स के पैरेलल है, लेकिन वाई के पैरेलल कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। ये जो लाइन है ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, या वाई एक्सिस जो है उसके पैरेलल कुछ भी नहीं है। तो इसमें फिर से हम F5 प्रेस करेंगे, देखिए अभी क्या हुआ, y के पैरेलल तो आ गया, फिर x के पैरेलल कुछ भी नहीं है। इस वाले की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर से F5 प्रेस करेंगे, इस बार हम फ्रंट में आ गए, ये देखिए x के पैरेलल और ये देखिए y के पैरेलल, क्लियर। अब ये जो कर्सर पोजीशन है ये हमारा फ्रंट हो गया, आइसो फ्रंट, या आइसो, देखिए आइसो प्लेन लेफ्ट भी लिखते हैं इसको, ठीक है। फिर आइसो प्लेन राइट जो होगा वो हमारा साइड होगा, ठीक है, साइड व्यू। चलिए आते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर हम नहीं बना रहे क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, है ना, इधर बना लेते हैं तो यार, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइन हल्का सा टेढ़ा है। सीधी लाइन नहीं बनेगी, ये
ये और ये, ठीक है, नहीं ये यहाँ बिल्कुल, यस, ठीक है, इसी को मान लेते हैं। चलिए ऑटो कैड में देखते हैं अभी इसके पैरेलल, इस पार्ट के पैरेलल। तो इस पार्ट के पैरेलल करने के लिए फिर से F5 प्रेस करेंगे, ये टॉप हो गया, आपको मालूम ही है। फिर से ये प्रेस करेंगे, देखिए इसमें x के पैरेलल भी है, y के पैरेलल भी है और x के पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये आइसोराइड जो हुआ हमारा, ये साइड व्यू देगा हमको। क्लियर है? क्लियर है। तो इस ड्राइंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रंट व्यू में, ये फ्रंट व्यू साइड व्यू बस मेजरमेंट्स के लिए दिया है, हमें बनाना है ये पार्ट, बनाना है हमें ये पार्ट, ठीक है। ये बस मेजरमेंट्स के लिए दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसका बनाना हम लोग शुरू करेंगे, पाए से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। पाए का लेंथ देखिए 40 दिया हुआ है यहां पर। पाए का जो लेंथ है वो 40 दिया हुआ है यहां पर। विड्थ इसका 6 दिया है, मतलब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये 6 है और ये जो है ये 40 है, ठीक है। फिर इधर फ्रंट में आ जाए तो देखिए यहाँ से यहाँ 35 दिया है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ इसके बीच में ये पार्ट, ये 35 दिया आपको। तो इधर एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 6 + 6, तो 35 + 6 + 6 47, ठीक है। अब 47 है तो चलते हैं, इसको बना लेते हैं एक बार, इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। लाइन लेते हैं और आइसोमेट्रिक में जब भी इंटर करें या फॉर दैट मैटर 2D के बाहर ही निकले, 2D के बाहर जैसे हम निकले, चाहे आइसोमेट्रिक हो चाहे 3D हो, F8 हमेशा ऑन रहेगा। F8 को आप ऑफ करेंगे, आप फंसेंगे, इतना बुरा फंसेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ कहाँ बनी नहीं बनी, इसलिए ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा। चलिए इसको लेते हैं 47, ये लेते हैं 6, ये फिर लेते हैं 47, ये फिर लेते हैं 6, ये बन गया हमारा सामने का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये बनाना है हमें, ये बनाना है, ये बनाना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। लाइन लेते हैं, यहाँ से 40, इधर आइए 6, इधर से 40, 40 हो गया। अब जो उधर वाला है वो साइड व्यू है, तो F5 से हम चेंज करेंगे, साइड व्यू में आ जाएंगे, लाइन लेंगे, इधर से जाएंगे 6 और ये आया 40, ट्रिम कर देंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और देखिए 3 लाइन है इसमें, है ना। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें, थोड़ा सा और, देखिए 3 लाइन है इसमें, 1 2 3, तीनों में दूसरा वाला जो लाइन है वो इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको हम कॉपी करेंगे, यहां से पिक करेंगे और यहां पर डाल देंगे, ठीक है। अब आगे का काम इधर वाला बनाना है हमें, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट के लिए साइड व्यू में आएंगे, ये हमारा साइड व्यू है,
देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है हमारा, इस पाए को इंक्लूड करते हुए यहां तक गया है, इस पाए तक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। अभी ये दिया है 6, ठीक है, पाया इंक्लूड करके 6 प्लस 43, तो 43 प्लस 6 49, तो 49 का ये हम ले लेंगे, ठीक है। लाइन लेते हैं, इधर से 49, इधर से 6, इधर से फिर 49, एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड हो गया। अब ऊपर वाला बना लेते हैं, तशरीफ रखने वाली जगह। ये 49 था और ये 47, ठीक है। कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है अब। आइए अब देखते हैं, इधर वाले पाए का भी वही है। सेकंड वाला जो पार्ट, सेकंड वाला जो लाइन है वो यहाँ पर आया है, ये सेकंड वाला लाइन, ठीक है। वही काम हम करते हैं। चलिए कॉपी करते हैं इनको, CO एंटर, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ट्रिम करते हैं, ये ट्रिम हो गया। फिलेट रेडियस 0, ये और ये हो गया इतना काम। अब आइए देखते हैं और क्या है। देखिए ये इंक्लाइंड है पीछे, जो हमारा बैकरेस्ट है वो इंक्लाइंड है पीछे। अब सवाल उठता है ये इंक्लाइंड वाला बनेगा कैसे, है ना। सब कुछ तो हमने कर लिया, ये इंक्लाइंड वाला बनेगा कैसे। तो इंक्लाइंड वाला बनाने के लिए, चूंकि एफिट ऑफ करना नहीं है, तो बनेगा कैसे। देखिए तो इंक्लाइंड वाला बनाने के लिए यहाँ कुछ मेजरमेंट दिया है 64, और यहाँ से इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ की, देख लेते हैं। हाँ तो ये हमारा डिस्टेंस दिया है 64 यहाँ तक, इसके बैक स्ट्रेच तक, और ये इसकी लंबाई जो है, सॉरी टेढ़े लाइन के लिए सॉरी, ये पता नहीं माउस से ऐसा ही बनता है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा इन तीनों का सम, मतलब 56 प्लस 6 62 और प्लस 40 102, और ये तो हमारा 64 है ही। चलिए तो अब इसको हम देख लेते हैं, आगे इसको हम बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइन हम लेंगे इधर 64, और इधर हम ले लेंगे 102, और इसको यहाँ पर हम मिला देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। और इधर की जो बात रही, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर हमें डिस्टेंस से लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 4, ठीक है। तो वही 4 हम यहाँ भी लेंगे, क्योंकि ये 6 है, देखिए ये 6 है, इससे ये कम है ना। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये 6 तो है नहीं, तो 6 नहीं है तो कितना है, 4 है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। आते हैं इधर, कॉपी करते हैं इसको, सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, फ्रंट में आते हैं, इधर से इधर ले लेते हैं 4, और टॉप में चले जाते हैं, लाइन लेते हैं ये और ये, फिलेट रेडियस 0 यहाँ और यहाँ, इसको हम मिला देंगे। अब देखिए यहाँ फ्रंट में दे रहा है आपको कि रेडियस है, फिलेट है रेडियस 3 का, और बैक साइड में रेडियस 2 का। तो इसको भी हम बना लेते हैं, फिलेट रेडियस 3, ये रहा, ये रहा, इसको हटा देते हैं,
और एक आएगा फिलेट रेडियस 2, रेडियस 2 यहाँ और यहाँ। अब आइए इसका जो क्वाड्रेंट देखिएगा, क्वाड्रेंट से इसको मिला देंगे, फिलेट रेडियस 0 करेंगे, इससे इसको, ये रहा। सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ये रहा। अब आइए देखते हैं ऊपर से 12 यूनिट्स पर, ऊपर से 12 यूनिट्स पर हमारा फर्स्ट रेल है और फिर 16 यूनिट्स पे हमारा सेकंड रेलिंग है, ये ठीक है। ऊपर से 12 यूनिट्स और यहाँ से 16 यूनिट्स, ठीक है। चलिए साइड व्यू में आते हैं। पहले 12 यूनिट्स की एक लाइन बना लेते हैं यहाँ से, इसके इंटरसेक्शन से 12, फिर इधर जाएंगे 4, नीचे आएंगे 4, इधर गए 4 और इधर आया 4। सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। फ्रंट में आते हैं, लाइन लेते हैं, यहाँ से कहीं भी ग्रीन पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, 3 लाइन है उसमें, अगर आप फिगर को देखेंगे तो आपको दिखेगा। ट्रिम कर लेते हैं इन दोनों को, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, इधर आ जाइए, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। चलिए जब इतना हमने कर लिया तो अब फिर से हम साइड व्यू में आते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से 16 का, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ट्रिम करते हैं इसको और इसको, एक्सटेंड कर देते हैं, ये रहा, और इसको भी हटा देते हैं। ये हो गया हमारा चेयर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस टेबल को कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है, आइसोमेट्रिक के एक प्रैक्टिस के लिए। और फिर इसको बनाने के बाद ये हाउस, ये हम कैसे बनाएं। सेंटीमीटर में है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें करनी होंगी, हमें कैलकुलेशंस करना होगा, वो सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे। एक एलिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, उसके हिसाब से ये हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव वगैरह है, पर्सपेक्टिव वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिर नेक्स्ट चलेंगे 3D में, ठीक है। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।